हेलो फ्रेंड्स सीटेट में एक क्वेरी आपके दिमाग में ऐसे भी घूमते रहता है कि लैंग्वेज कैसे चूज करें। जैसे कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपको पेपर 1 में लेना है और पेपर 2 में भी चूज करना है। इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज और बहुत बार तो ऐसा है कि ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से जो उनके मार्क्स पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप जो है किस तरह से चूज कर सकते हैं, क्या फंडा और क्या बेस बना करके चूज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट तो आप ही को करना है और आप अपने आप को इवेल्युएट आप ही खुद बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बात करते हैं हम लोग सीटेट के सेकेंड बैच की। तो सेकेंड बैच भी अभी रनिंग में है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग सीटेट का क्लास करना चाहते हैं, पेड क्लास, वो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करके सीटेट का क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपको किस तरह से जो है लैंग्वेज चूज करो। सबसे पहले तो देखो, लैंग्वेज 1 में वही लैंग्वेज रखो जिस पे आपका कमांड हो। कमांड कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को आप समझते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश में ही सारा सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको जो है लैंग्वेज ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश ही लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज 1 में आपको वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज रखना है जिस पे आपका कमांड। अगर आपका हिंदी पे बहुत ज़्यादा कमांड है और ज़्यादा ये आप पोएम को समझ पाते हो, कविता को समझ पाते हो, तो लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी रखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के बहुत अच्छे नॉलेजेबल हो, चाहे आप इंग्लिश रखे हो या नहीं रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसके स्पेशली उसके पोइट्री पार्ट को जानते हो, क्योंकि लैंग्वेज 1 में पैसेज एक जो है प्रोज से यानी एक कहानी से और एक पोएम से जो है पोइट्री से आपका आता है। तो पोइट्री के हर एक पार्ट को समझते हो, जानते हो। पोएम में जो है डायरेक्टली बात कही नहीं जाती है। तो इंग्लिश के पोएम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, सभी ऑथर का आपको जो है लर्न है, आप समझ रहे हो उनकी बातों को, तब जाकर के लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश रखना चाहिए। अदरवाइज लैंग्वेज 1 में हिंदी, क्योंकि हिंदी से हम फैमिलियर वैसे भी रहते हैं, लेकिन पोएम में भी, कविता में आपको उसमें भी नॉलेज रखना होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा संस्कृत बहुत अच्छा है। अगर आपका संस्कृत बहुत अच्छा है, आप पोएम पार्ट को, उसके कविता के पार्ट को भी समझते हो, श्लोक होता है, ये सभी चीज़ों को समझते हो, तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज 1 जो है संस्कृत रखना चाहिए। तो एक बात क्लियर करो, लैंग्वेज 1 में जो है आपको वही पेपर रखना है जिस पे आपको कमांड हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो। स्पेशली कमांड जो है आपका पोएम पे हो, कविता पे हो, तभी आप लैंग्वेज 1 में रखना। और लैंग्वेज 2 में उसके अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट जो है आपका लैंग्वेज बचता है वो ले सकते हो। तो इसीलिए लैंग्वेज 1 को सिलेक्ट करते टाइम में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। अभी हिंदी वाले स्टूडेंट जो है, अगर उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखना एंड लैंग्वेज 2 में जो है इंग्लिश रखना, ताकि जो लैंग्वेज 1 में पोएम वाला पार्ट, कविता वाला पार्ट है, वो आप समझ सको। सो इस तरह से आपको लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करने हैं सीटेट में। आई होप कि आप लोगों के क्वेरीज जो है दूर हो गए होंगे। फिर भी अभी कोई डाउट बचा है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।